वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज रीट मुख्य परीक्षा 2022 के लिए आपको लगातार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक का अध्ययन करवाया जा रहा है। अध्याय नंबर आज हम 3 की चर्चा करेंगे। कक्षा 10 अध्याय 3, जिसमें आपका टॉपिक रहेगा राजस्थान के उत्सव और त्योहार व मेलों की हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करें इस क्लास को। सबसे पहले आपको पता है इस क्लास की जो टेस्ट सीरीज हमने शुरू कर रखी है नानक क्लासेज ऐप के ऊपर है। शाम 6 से 7 बजे के बीच आपको टेस्ट मिल जाता है ये राजस्थान अध्ययन का ऐप के अंदर। तो 9 से 12 तक की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसके बाद में 6 से 8 तक की शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करें आज की क्लास, इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए। पहला प्रश्न देखो, वह त्योहार जो कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है और होली के राख के पिंड बनाकर जो के अंकुरों के साथ शिव व पार्वती का पूजन किया जाता है, वह त्योहार कौन सा है। यानी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से स्टार्ट हो जाता है और चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। और खासियत जो होली की जो राख होती है उसकी पिंड बनाकर जो फसल होती है, रबी की फसल होती है, जो होती है, जो के अंकुरों के साथ शिव व पार्वती का पूजन किया जाता है, वो त्योहार आता है गणगौर त्योहार। कौन सा? गणगौर। आपको पता है त्योहारों में राजस्थान में अंतिम त्योहार माना जाता है गणगौर, और गणगौर पे शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। इसके अलावा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर और उदयपुर की। कर्नल जेम्स टोड ने किस शहर की गणगौर सवारी का वर्णन किया है? कर्नल जेम्स टोड ने किस शहर की गणगौर सवारी का वर्णन किया है? तो कर्नल जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया। वैसे देखो उदयपुर और जयपुर की प्रसिद्ध है, लेकिन कर्नल जेम्स टोड के मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बन के आया था, तो वहां क्या इसने वर्णन किया है। राजस्थान में त्योहारों का आगमन व समापन किस महीने वर्ष में होता है? तो हम पूछते हैं ना, सावन तीज जो आती है, सावन तीज के दिन समाप्ति शुरू होता है सावन के महीने में, और अंतिम होता है चैत्र, यानी गणगौर से लास्ट माना जाता है। तो सावन से तीज। अगला प्रश्न देखो, कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध? देखो आरबीएससी कक्षा 10 अध्याय 3 के अंदर जितनी बातें लिखी हुई है मैं उन्हीं के हिसाब से चर्चा करूंगा, मैं ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि कल भी मैंने संत संप्रदाय का आपको वीडियो दिया था। 136 प्रश्न दिए थे, काफी ज्यादा प्रश्न थे, हालांकि उसके अंदर सारी चीजें क्लियर हो गई थी, उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी दिए थे। तो अब मैं जो पुस्तक के अंदर दी हुई है वो आपको सारे दे देता हूँ। कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बिनाए अजमेर की। कहाँ की? बिनाए अजमेर की कोडामार होली प्रसिद्ध है। भगोरिया होली का प्रचलन किस क्षेत्र में है? भगोरिया, ये भी प्रश्न बहुत बार आता है। मेवाड़ क्षेत्र की भगोरिया होली प्रसिद्ध है। असत्य कथन बताओ। असत्य कथन देखो, लठमार होली श्री महावीर जी करौली, बिल्कुल। पत्थर मार होली बाड़मेर की, बिल्कुल। होली पर गिद्दड़ नृत्य शेखावटी का, होली पर गिद्दड़ नृत्य शेखावटी का सही है। और होली पर गेर नृत्य मारवाड़ का, ये गलत है। होली पर गेर नृत्य किया जाता है मेवाड़ क्षेत्र में। कहां पे? मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो उत्तर हो जाएगा डी। अगला देखो, जैन धर्म का पवित्र उत्सव पर्युषण किस माह में मनाया जाता है? आपको पता है कि चैत्र से लेकर फाल्गुन तक जितने भी महीने, उनके महीनों के बाद ईसाई हो गए, या हम कह सकते हैं कि जैन धर्म के हो गए, पारसी धर्म के, इनके सिर्फ त्योहार ही पूछे जाते हैं निम्न में से कौन सा है कौन सा नहीं है। एक दो ऐसे त्योहार है जिनका महीना पूछा जाता है, बाकी सीधा आ जाता है निम्न में से ये किस धर्म से संबंधित त्योहार है। तो पर्युषण पर्व है वो किस महीने में मनाया जाता है? तो पर्युषण पर्व भाद्रपद महीने में। किसमें? भाद्रपद महीने में। तो किस उत्सव का अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है? किस उत्सव का जो अंतिम दिन है वो संवत्सरी कहलाता है? तो वो किस पर्व का हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका पर्युषण पर्व का। किसका? पर्युषण पर्व का अंतिम। फिर देखिए, वह त्योहार जिसे बकरा ईद भी कहते हैं जिलहिज की 10वीं तारीख को इब्राहिम द्वारा अपने पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। वह त्योहार है जिसे क्या कहते हैं? बकरा ईद भी कहा जाता है। जिलहिज की 10वीं तारीख को इब्राहिम द्वारा अपने पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। तो वह कौन सा त्योहार होता है? तो वह होता है ईद उल जुहा। कौन सा? ईद उल जुहा, याद रखना, ईद उल जुहा। अगला, किस महीने के अंतिम दिन मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजिए निकालते हैं? किस महीने के अंतिम दिन मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजिए निकाले जाते हैं? तो वह महीना कौन सा होता है? मुहर्रम। कौन सा? मुहर्रम महीने के अंदर। ये ध्यान रखना, कौन सा महीना है? मुहर्रम महीना है।
अगला प्रश्न देखिए, मुस्लिम त्योहारों के बारे में असत्य बताइए। मुस्लिम त्योहारों के बारे में असत्य बताइए आप। तो मुस्लिम देखो, सबे रात का त्योहार बड़ी खुशी का होता है, बिल्कुल खुशी का होता है ये। मोहम्मद साहब के जन्म और मरण की स्मृति में 12 उफात का त्योहार बनाते हैं, बिल्कुल सही है। रमजान की समाप्ति का दिन ईद उल फितर कहलाता है। रमजान की समाप्ति का जो दिन होता है वो ईद उल फितर कहलाता है, ये भी सही है। मोहम्मद साहब के जन्म और मरण की स्मृति में 12 उफात का त्योहार मनाया जाता है, ये भी सही है। तो सभी सत्य है, सभी सत्य हैं। अगला देखो, ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे का संबंध किस धर्म से है? सीधा सीधा पेपर में आ जाएगा। ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे। अब आपको पता है क्रिसमस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है, गुड फ्राइडे यानी शुक्रवार का दिन, ईस्टर। तो ये सारे किससे संबंधित है? पारसी धर्म से। किससे? पारसी धर्म। मेले व जिलों से संबंधित असुमेलित बताइए। असुमेलित बताइए। देखो, धुलेव का केसरिया मेला उदयपुर में, बिल्कुल अभी वन रक्षक में आया है। दधिमती माता का मंदिर गोठ मंगलोत नागौर, सही है। अन्नकूट महोत्सव या मेला नाथद्वारा रासमंद, सही है। सीताबाड़ी का मेला कोटा, ये गलत है। अभी सीताबाड़ी का मेला कहां लगता है? 12 के अंदर आयोजित होता है। विक्रम संवत 1121 में मोहिल के हट्टर ने रेवासा शिखर में किसका मंदिर बनवाया था? याद होगा, हम चौहान जब शासक पढ़ते हैं तो उसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पृथ्वीराज प्रथम के काल में राजा यानी सामंत था हट्टर, उसने रेवासा सिक्कर के अंदर जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। रेवासा। सिक्कर के खाटू श्याम जी का मेला कब भरता है? तो सिक्कर के खाटू श्याम जी, और अब की बार भगदड़ मच गई थी वहां पे, आपको पता है भक्तों में, और कुछ की मृत्यु भी हो चुकी थी, तो ये भी चर्चा में रहा था। तो सिक्कर में खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन महीने में भरता है। टोंक के मालपुरा तहसील में डिग्गीपुरा में कल्याण जी का श्रावण माह की अमावस्या को मेला लगता है, यह किस भगवान को समर्पित है? टोंक के अंदर मालपुरा के अंदर डिग्गी कल्याण जी का, हम पढ़ते हैं ना डिग्गी कल्याण जी का मेला, वो लगता है श्रावण महीने में, अमावस्या को लगता है। यह किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको? भगवान विष्णु को। आजकल कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। करौली में श्री महावीर जी का मेला चंदन गांव में किस नदी के किनारे भरता है? और अभी आपको पता है श्री महावीर जी का मेला 24 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वहां पहुंचे थे। ठीक है, जैन धर्म के महावीर जी का महामस्तकाभिषेक शुरू हो चुका था, मैंने करंट में आपको बता दिया। तो चंदन गांव के अंदर किस नदी के किनारे भरता है? करौली जिले के अंदर गंभीर नदी के किनारे। कौन सी? गंभीर। और करौली में एक केला देवी माता का मंदिर है जो कालीसील नदी के किनारे, ये भी ध्यान रखना। बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध मेला कौन सा? ये देखो भी, बैलगाड़ी नाम से कौन सा, किस मेले को कहते हैं? बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध मेला है शीतला माता का मेला। शीतला माता का मेला कहाँ लगता है? चाकसू सील की डूंगरी जयपुर में लगता है। किस महीने में लगता है? चैत्र महीने में, यानी चैत्र कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है। चाकसू जयपुर में शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? देखो, जयपुर के अंदर एक तो शीतला माता है, एक आपकी शीला देवी है, या शीला देवी या शीला माता है, और एक देवी है आपकी कौन सी? जमुआई माता। 3 माताएं आपको याद रखनी है खास करके। वैसे तो एक छींक माता भी है, छींक माता भी है, छींक माता भी जयपुर की है, नकटी माता भी कहाँ की है? जयपुर की है। जमुआई माता रामगढ़ जयपुर के अंदर है, जिसके मंदिर का निर्माण दुल्ले राय ने करवाया था। शीला देवी है, उसका मंदिर आमेर में है, जिसका निर्माण आमेर के राजा मान सिंह ने करवाया था। और शीतला माता के मंदिर का निर्माण माधो सिंह ने करवाया था। शीतला माता के बारे में कथन बताइए। देखो, जो पुस्तक के अंदर दी हुई है, मैं आपको सारी चीजें दे रहा हूं, और 7 से 8 दिसंबर के बीच जो पुस्तक आएगी हमारी, रीट एग्जाम, रीट सेकंड ग्रेड, सबके लिए इंपॉर्टेंट होगी, टॉपिक वाइज होंगे। और आरबीएससी प्लस अधीनस्थ बोर्ड, आरपीएससी सबका संग्रहण, उसमें टॉपिक वाइज आपको मॉडल पेपर मिलेगा। तो बड़ी शानदार पुस्तक होगी आपके लिए, शानदार, आप अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। और वैसे ही बाजार में उपलब्ध है अपनी करंट की तो पुस्तक, वो तो आप ले ली होगी आपने। तो देखो, उत्तर भारत में महामाई, देखो शीतला माता को उत्तर भारत में महामाई कहते हैं, पश्चिम भारत में माई अनामा कहते हैं, और राजस्थान में सेडल माता व शीतला माता के रूप में जानी जाती है। उपनाम इनको चेचक की देवी भी कहते हैं, और इनका मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। ये भी सही है, चेचक की देवी भी हम कहते हैं, सेडल माता भी कहते हैं, और उत्तर भारत में महामाई और पश्चिम भारत में इन्हें माही अनामा कहा जाता है। तो तीनों ही पॉइंट है आपके सही, 1, 3, 2। केला देवी का मंदिर करौली में किस पर्वत पर स्थित है?
केला देवी का मंदिर करौली में किस पर्वत पर स्थित है? त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। किस पे? त्रिकुट पर्वत पर करौली के अंदर केला देवी का मंदिर है। नदी पूछे तो काली सिंध नदी। यह किस देवी के बारे में कथन है? यह किस देवी के बारे में कथन है कि मंदिर में देवी की दो मूर्तियां हैं। दाहिनी तरफ देवी की मूर्ति है जिन्हें लक्ष्मी नाम से जाना जाता है, और बाईं तरफ जो मूर्ति है उसे चामुंडा माता की मूर्ति है। मंदिर के सामने हनुमान जी का मंदिर भी है। मेले में लांगुरिया नृत्य भी होता है। किस देवी के बारे में कह रहा है कि मंदिर में दो मूर्तियां हैं, दाहिनी तरफ तो उसे लक्ष्मी माना जाता है और दूसरी तरफ चामुंडा माता माना जाता है। सामने हनुमान जी का मंदिर है और लांगुरिया नृत्य करते हैं। अब यहां से आप पकड़ गए, लांगुरिया नृत्य यानी कौन सी माता? केला देवी माता। कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का मेला कब भरता है? तो कोलायत बीकानेर में सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि जी का मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। जब चैत्र पूर्णिमा की बात आए तो चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती और पीपा जयंती बनाई जाती है, ध्यान रखना। माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर धाम डूंगरपुर सोममाई जाखम नदी पर आदिवासियों का कुंभ मेला लगता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर बड़ी देग व छोटी देग का निर्माण किसने कराया? देखो जो टॉपिक आपको पॉइंट दे रखे हैं ना, जो अपने पढ़ चुके हैं उन पे चर्चा नहीं करेंगे, या जैसे बिल्कुल ही अब जैसे पुस्तक में दे रखा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हो अजमेर के अंदर है। 1192 में ये पृथ्वीराज चौहान के समय मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए और अजमेर को कर्म भूमि बनाई, और अजमेर में इनकी मृत्यु, इसलिए मक्का मदीना राजस्थान का अजमेर को कहते हैं। तो एक तो बड़ी देग पड़ी है, वहां पे एक छोटी देग पड़ी है, इनका निर्माण किसने करवाया? देखो बड़ी देग का निर्माण करवाया अकबर ने, क्योंकि जहांगीर से बड़ा कौन था? अकबर था। और जहांगीर, ठीक है, एक जहांगीर मुगल बादशाह थे, एक अकबर। अकबर पहले आए, जहांगीर बाद में आए। तो अकबर ने बड़ी बनवाई, फिर छोटी किसने बनवाई? जहांगीर ने। जहांगीर ने बनवाई, वो छोटी होगी, अकबर ने बनवाई बड़ी होगी, तो अकबर जहांगीर। फिर देखो संत सैयद फखरुद्दीन की मजार कहाँ स्थित है, जिसे मजार ए फकरी भी कहते हैं? तो सैयद फखरुद्दीन की मजार कहाँ पे है, जिसे मजार ए फकरी भी कहा जाता है? तो ये गलियाकोट और सागवाड़ा तहसील डूंगरपुर में है। सोममाही जो माही नदी है उसके किनारे है डूंगरपुर में। तहसील कौन सी है? सागवाड़ा। और गलियाकोट, ठीक है, वहुदी वोहरा संप्रदाय का उर्स लगता है यहाँ पे। डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम की स्थापना संत मावजी ने किस गांव में की थी? देखो डूंगरपुर धाम है, उसका संस्थापक कर्ता माने जाते हैं संत मावजी, जिन्होंने चोपड़ा ग्रंथ लिखा था। ये कल मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी। तो इन्होंने नवाटापुरा गांव के अंदर इस धाम की स्थापना की थी। बेणेश्वर में भगवान शिव का शिवलिंग कितने स्थानों से खंडित है, जिसकी पूजा होती है? बेणेश्वर में भगवान शिव का शिवलिंग कितने स्थानों से खंडित है, जिसकी पूजा होती है? तो 5 स्थानों से खंडित है। खलकाणी माता का गधों का मेला कहाँ आयोजित होता है? वैसे तो देखो खलकाणी माता का गधों का मेला लूणियावास जयपुर में होता है। इस पुस्तक में दे रखा है भावगढ़ बंद्या गांव जयपुर। भावगढ़ बंद्या गांव जयपुर के अंदर ये नाम दे रखा है, इस नाम को याद रखना। तो खलकाणी माता का गधों का मेला आयोजित होता है भावगढ़ बंद्या गांव जयपुर। दींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? दींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो उदयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है, उदयपुर की प्रसिद्ध है। जोधपुर की भी प्रसिद्ध है, लेकिन मुख्य रूप से उदयपुर की प्रसिद्ध है। जल झूलनी एकादशी कब बनाई जाती है? देखो त्योहारों से संबंधित सीधा सीधा प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा। जल झूलनी एकादशी कब बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। जल झूलनी भाद्रपद शुक्ल एकादशी। बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ पूजी जाती है? देखो गणगौर का पूजन सब जगह होता है, यानी गणगौर का मतलब गण और गौर, शिव और पार्वती, लेकिन बिना ईश्वर की कहाँ पूजी जाती है? जैसलमेर के अंदर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है, बिल्कुल गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को। बड़ी तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को बनाई जाती है, तो गलत है। बड़ी तीज तो कृष्ण पक्ष में आती है, शुक्ल पक्ष में नहीं आती। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को बनाई जाती है, ये भी सही है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा। अगला देखो सुगंध दशमी पर्व किस धर्म से जुड़ा हुआ है? सुगंध दशमी पर्व है वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है? मैं वैसे शाम को 9 बजे की क्लास में आपको लगभग सारा जीके करवा चुका हूँ, हर प्रकार, ज्योग्राफी क्या, हिस्ट्री क्या, कल्चर क्या, हर चीज, ठीक है। लेकिन यहाँ हम स्पेशल ये मुहिम स्टार्ट की है और ये मुहिम लास्ट तक बना रहे, मैं यही सोचता हूँ। क्योंकि जब मैंने इस क्लास को स्टार्ट किया था, कम से कम मान के चलो, जब आप मेरा पहला वीडियो देखोगे तो 30 से 40 हज़ार विद्यार्थी उसको देख चुके हैं।
लेकिन अब आते आते 6-7 हजार 10 हजार पे आगे, इसका मतलब आपका जुनून खत्म हो गया जहां से सड़े थे। बस यही एक वजह होती है हमारी कि हमें मंजिल मिलती क्यों नहीं है, क्योंकि हम जहां से स्टार्ट करते हैं रास्ते में रुक जाते हैं। और जो विद्यार्थी रुके हैं वो यहाँ पे आपको कंडीशन एकदम आपके सामने प्रत्यक्ष दिख रही है कि आप रुकोगे तो आपको नुकसान होगा। निरंतर आप मेरे साथ दौड़िए। सुगंध दशमी पर्व किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो सुगंध दशमी पर्व जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। तारकिन का उर्स मेला कहाँ लगता है? तो ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। तारकिन का जो उर्स है वो कहाँ लगता है? तो तारकिन का जो उर्स लगता है वो नागौर के अंदर हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह पे। गणेश चतुर्थी कब बनाई जाती है? बहुत ही शानदार, जब भी मांगलिक कोई कार्य करते हैं श्री गणेश यहीं से करते हैं। श्री गणेश कहते हैं ना कि श्री गणेश कर दिया, तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हम श्री गणेश करते हैं। प्रबोधनी एकादशी किसको कहते हैं? प्रबोधनी एकादशी होती है देव उठनी 11। ये ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी कल परसों ही कार्तिक महीने में देव उठनी 11 गई है, शुक्ल 11 को। कामिका एकादशी को किस देवता की पूजा की जाती है? कामिका एकादशी को किस देवता की पूजा की जाती है? भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। डोला यात्रा उत्सव कहाँ बनाया जाता है? डोला यात्रा उत्सव कहाँ बनाया जाता है? तो ये 12 का प्रसिद्ध है। रमजान की 27वीं तारीख को बनाया जाने वाला मुस्लिम त्योहार कौन सा है? रमजान की 27वीं तारीख को बनाया जाने वाला मुस्लिम त्योहार है शब-ए कदर। कौन सा? शब-ए कदर। अजमेर जिले का कौन सा स्थान घोड़ा कोड़ा है? कोड़ा मार होली हेतु प्रसिद्ध है। तो ये मैंने आपको पहले करवा दिया। बिनाई अजमेर कोड़ा है, ये घोड़ा नहीं है। करवा चौथ का व्रत कब रखा जाता है? करवा चौथ का पता है कै से कार्तिक, कै से कृष्ण पक्ष, चौथ से चौथ, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। निम्न में से कौन सा त्योहार सावन के महीने में नहीं आता? अब आपको जिस विद्यार्थी अब तक नहीं पढ़ पाया है, चैत्र से लेकर फाल्गुन, पहले तो आपको कर्म से महीने याद होने चाहिए, फिर आपको ये भी पता होना चाहिए जैसे फाल्गुन के महीने में, चैत्र के महीने में, जैसे चैत्र का महीना आता है मार्च अप्रैल का, फाल्गुन का महीना होता है फरवरी मार्च, इस प्रकार ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सावन के महीने में नहीं आता है तो जन्माष्टमी, तीज, रक्षाबंधन, नागपंचमी। देखो सावन में ये भी आती है, ये भी आती है। अभी जन्माष्टमी भाद्रपद महीने में, जन्माष्टमी का मतलब कृष्ण जन्माष्टमी। सांझी पर्व जो कि मालव व निमाड़ अंचल का प्रमुख गर्व है, निम्न में से किस में लोकप्रिय है? तो सांझी पर्व कहाँ का प्रसिद्ध का है, किस में लोकप्रिय? कुंवारी कन्याओं में लोकप्रिय है। अशोकाष्टमी कब बनाई जाती है? अभी ताजा ही आया ये तो पेपर में, ठीक है। अशोकाष्टमी कब बनाई जाती है? चैत्र शुक्ल अष्टमी। शोकाष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी। निम्न पंक्तियों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो, गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को, बिल्कुल। छोटी तीज सावन शुक्ल तृतीया को, सही है। विजयदशमी अश्विन शुक्ल दशमी को, यह भी सही है। और देवो उत्थान एकादशी कार्तिक शुक्ल एकादशी। देवो उत्थान मतलब देव उठनी 11। तो अपने हिसाब से चारों के चारों सही है। तो 1 2 3 4 है क्या? सभी सत्य है। श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है कब बनाया जाता है? श्राद्ध कहते हैं ना, श्राद्ध रखे हैं, श्राद्ध आगे। तो देखो भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से स्टार्ट होते हैं और अश्विन कृष्ण अमावस्या तक चलते हैं। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा का मतलब है भाद्रपद का लास्ट दिन से स्टार्ट होकर पूर्णिमा आती है और अश्विन के कृष्ण अमावस्या यानी पूरे 15 दिन श्राद्ध होते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? देखो, चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला त्योहार बनाया जाता है, बिल्कुल। बड़ी तीज को सतवा तीज भी कहते हैं, हाँ कहते हैं। सतवा तीज है, भादुड़ी तीज है, सातुड़ी तीज है, बुड्ढी तीज है। होली के 19 दिन बाद गणगौर त्योहार बनाया जाता है, ये गलत है। अभी 19 दिन ही होगा, या तो 16 होंगे या 18 होंगे, ठीक है, 2 ही होंगे। तो ज्यादातर 18 टोटल मिलते हैं, एक बार पेपर में 16 मान लिया गया लेकिन 18। पत्थर मार होली बाड़ मेर की प्रसिद्ध है, ये सही है। 3 नंबर गलत हो जाएगा। चेट्टी चंड किस तिथि को बनाया जाता है? चेट्टी चंड बनाया जाता है चैत्र शुक्ल द्वितीया को, चैत्र महीने में बनाया जाता है। पीपल पूर्णिमा कब बनाई जाती है? पीपल पूर्णिमा हम कहते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा को। पीपल पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा को होती है, ठीक है। आंवला नवमी या अक्षय नवमी किस तिथि को बनाई जाती है? आंवला नवमी, अक्षय नवमी किस तिथि को बनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी बनाई जाती है। कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी बनाई जाती है। कब? आंवला नवमी या अक्षय नवमी, कार्तिक शुक्ल नवमी। मारवाड़ के किस शासक की मृत्यु गणगौर के दिन हुई थी? ये देखो शानदार प्रश्न है। मारवाड़ के किस शासक की मृत्यु गणगौर के दिन हुई थी? तो वह शासक था राव सातल,
ये वही राव सातल है जिसकी मृत्यु 1492 के अंदर हुई थी। किससे युद्ध लड़ते हुए? वही गुड़ला खां से लड़ते हुए मृत्यु हुई थी। निम्न में से किस स्थान पर फूलों की होली खेली जाती है? तो फूलों की होली नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर खेली जाती है। क्रिसमस का त्योहार कब बनाया जाता है? तो पारसी धर्म का क्रिसमस का त्योहार 25 दिसंबर को बनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के मार्च महीने में विक्रम संवत के कौन से महीने आते हैं? ये आ गया ना, ये आपको याद रखना है। चैत्र से लेकर फाल्गुन तक मार्च महीना आता है। कौन सा? फाल्गुन और चैत्र। ठीक है, कई बार अंग्रेजी पूछ लेता है। वट सावित्री व्रत किस तिथि को बनाया जाता है? ज्येष्ठ अमावस्या को आता है। ये ज्येष्ठ अमावस्या जिस दिन सीताबाड़ी 12 में मेला बढ़ता है। निम्न में से किस स्थान पर दूध दही की होली खेली जाती है? दूध दही की होली खेली जाती है। फूलों की होली, दूध दही की हवेली, नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर। मटकी फोड़ने वाला वो सिस्टम है, दूध दही की होली। किस संवत को मालव संवत और कृत संवत के नाम से भी जाना जाता है? कौन सी संवत होती है? वो होती है विक्रम संवत। कौन सी? विक्रम संवत। जैसलमेर पतंग महोत्सव का आयोजन कब होता है? जैसलमेर में पतंग महोत्सव का आयोजन किस महीने में होता है? तो फरवरी महीने के अंदर। देखो, पतंग महोत्सव जयपुर की भी प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। उत्सव मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये थोड़ा सा चेंज है, इसमें कहीं गड़बड़ी है। ठीक है, उत्सव, अच्छा उत्सव मेला हल्दी घाटी वाला है क्या? ठीक है, उत्सव मेला सीधा यह हल्दी घाटी में भरता है, भी ध्यान रखना। बिश्नोइयों का कुंभ कहा जाने वाला जम्बेश्वर जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो मुकाम के अंदर। कहाँ पे? मुकाम में। और थदड़ी त्योहार किस धर्म या जाति के नए करते हैं? तो थदड़ी सिंधी समाज करते हैं। थदड़ी सिंधी समाज, थदड़ी सिंधी समाज, याद रखना, ये पेपर में सीधे सीधे आते हैं। कोलायत में कपिल मुनि का मेला, कोलायत में कपिल मुनि का मेला कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को। निम्न में से कौन सा त्योहार जैन धर्म से संबंधित है? तो महावीर जयंती है। महावीर जयंती है जैन धर्म से संबंधित। अष्टनिका है, क्षमावानी है, उपयुक्त सभी। दुर्गाष्टमी किस तिथि को बनाई जाती है? तो दुर्गाष्टमी आश्विन शुक्ल अष्टमी को बनाई जाती है। कब? आश्विन शुक्ल अष्टमी को दुर्गाष्टमी बनाई जाती है। और निम्न में से कौन सा पर्व सदैव अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से एक निश्चित तिथि 14 जनवरी को ही बनाया जाता है? तो वो क्या बनाई जाती है? मकर संक्रांति। और 13 जनवरी को हम क्या बनाते हैं? लोहड़ी बनाते हैं। तो ये आपके टोटल कुछ एक्स्ट्रा पर्सन भी मैंने इसमें आपको दे दिए। तो ये आपका क्लास 10 अध्याय 3 पूरा हो चुका है। और चौथा अध्याय आपका हम पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे वस्त्र और आभूषण। जितने भी आपके वस्त्र आभूषण है उस पुस्तक में दे रखे पूरे क्लियर करेंगे, क्योंकि बार बार वहीं से क्वेश्चन आ रहा है। और निरंतर अध्ययन करें। हमारे नानक क्लासेज ऐप पे 2nd ग्रेड का मॉडल पेपर चल रहे हैं। रीट के लिए एक ध्यान रखना, रीट एग्जाम के लिए, रीट लेवल 2nd के लिए एक तो सामाजिक अध्ययन की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, प्लस इंग्लिश की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। जो विद्यार्थी लेना चाहे नानक क्लासेज ऐप में, और आज 20% की आज रात 12 बजे तक आपको छूट चल रही है। ये राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज जरूर लेना भी। जो विद्यार्थी इस पे भी छूट चल रही है, देखो आज 80 रुपये का है ये। क्यों? फायदा ये है कि 9 से 12 की क्लास आपको करवाई जा रही है एकदम क्लियर रूप से। इसमें आपको PDF भी मिल रही है और वीडियो भी आपको इसके अंदर मिल रहे हैं। तो आप एक एक चीज, फायदा ये मिलेगा कि 4 से 5 बार अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे एक बार आपने टेस्ट दे दिया, आपका जो भी गलत हुआ पूरा सोल्यूशन आपको 8 बजे यूट्यूब पे मिल रहा है, ताकि आपको भ्रमित जो भी चीज आपको लगेगी वहां पे क्लियर हो जाओगे। फिर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद दोबारा फिर एक बार उस टेस्ट को लगाओ भी कहीं क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान जीके के जो पर्सन आने, मान लो कहीं से 50 है ना, 50 में से 35+ % इन पुस्तक से ही आने हैं, श्योर है, ये श्योर है। तो आप अच्छे तरीके से इन टेस्टों को दो, बार बार रिवाइज करोगे, और लास्ट में जब एग्जाम देने जाओ उससे पहले एक बार फिर रिवाइज करोगे। इनकी वैलिडिटी साल होती है, तो अच्छा मौका आपके पास बढ़िया, क्योंकि बार बार आप वीडियो नहीं देख पाओगे, एक ही बार वीडियो देख पाओगे। ठीक है, तो आप ज्यादा वीडियो अच्छे तरीके से देखा करो, टेस्ट दिया करो। ये PDF के चक्कर में ज्यादा मत पढ़ा करो। जितने ज्यादा आप PDF के चक्कर में पढ़ते हो उतना ज्यादा आपको नुकसान होता है। आप वीडियो देखें, पढ़ें, सारी चीजें समझे, क्योंकि आप PDF के चक्कर में फिर PDF इतनी इकट्ठी कर लेते हैं लास्ट में कि लास्ट में फिर एक ही नहीं पढ़ पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। ये कहते हैं ये PDF मेरे पास, वो पढ़िए वो पढ़िए, पढ़ नहीं पाते हैं। मैं टेलीग्राम पे रोज करंट की PDF डाल रहा हूँ आपको फ्री। रोज की जो सुबह करंट की क्लास होती है उस PDF को भी आप नहीं पढ़ते, क्विज दो देता हूँ उसको भी ढंग से नहीं पढ़ते। तो अब इन PDF वगैरह के चक्कर में ना ये बचपना चीजें छोड़ें, ज्यादा PDF के चक्कर में न रहें। आपको टेस्ट यहाँ ऐप में दे रखा है, इसको टेस्ट लगाइए, आप बार बार लगा सकते हैं, आपका अभ्यास होगा। ठीक है, और वीडियो अच्छे तरीके से देखें, फिर आपकी अच्छी तैयारी होगी। अच्छी तैयारी होगी तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा, ये एक ध्यान रखना।
तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।